अच्छा अच्छा, कल के लेक्चर में मैंने लेन और वैन के बारे में जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। लेन और वैन तो मैंने बताया था कि लेन जो है वो हमारे पास उसमें सेम नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है थ्रू स्विच। वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क को बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर और जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ राउटर। राउटर की जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है वो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, राउटर में किसी को तो कोई मसला नहीं है कि राउटर क्या चीज़ है किसी को मसला राउटर में? मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, राउटर जो है वो मेरे पास लेयर 3 की जो है वो डिवाइस है, जो कि मेरे साथ डिफरेंट जो नेटवर्क्स होते हैं उसकी आपस में कनेक्टिविटी करता है। और स्विच जो है वो क्या करता है, सेम नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। बस बस आप लोगों की ये कंसेप्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? आज मैं बताऊंगा एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ राउटर। इधर मैं जो है वो ड्रा करूंगा। मैं लिख भी लेता हूँ। एक्सटर्नल पिन, पिन लगवा लो। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ राउटर। अच्छा, लेट सपोज ये मेरे साथ एक जो है राउटर है। राउटर तो मैंने बताया कि ये हमारे साथ क्या है, लेयर 3 की डिवाइस है। तो अब मैं जो है वो राउटर के एक्सटर्नल जो कंपोनेंट्स है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। हमारे साथ राउटर में यहाँ पर जो कंपोनेंट आता है सबसे पहले वो है पावर सप्लाई की। ये मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगा एक एक। यहाँ पर मेरे साथ होता है ऑन ऑफ का बटन। यहाँ पर होता है हमारे पास दो पोर्ट्स। यहाँ पर मेरे साथ इस तरह के पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर भी दो पोर्ट्स होंगी। यहाँ पर भी इस तरह के पोर्ट्स होंगे। ठीक हो गया। अब ये जो पोर्ट है मेरे साथ, ये ये मेरे साथ पावर सप्लाई की पोर्ट है। क्या है? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से क्या होगा, राउटर को पावर मिलेगी, मतलब इसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। पावर सप्लाई। यहाँ पर आता है ऑन ऑफ का बटन। ये मैंने ये कुछ पिक्चर्स मैंने ये बनाई है चैट जीपीटी से, उधर मैंने जो है अच्छी से एक्सप्लेन किया है। प्रैक्टिकली मैं शो भी करवाऊंगा, ठीक है? ऑन स्लैश ऑफ, ऐसे राउटर हमारे साथ जो है वो ऑन ऑफ होता है। यहाँ पर मेरे साथ जो है जो पोर्ट्स है वो दो पोर्ट्स हैं। एक है कंसोल पोर्ट और एक है एक ऑक्सिलरी। ये फिर मैं बाद में आता हूँ कि इनकी फंक्शंस क्या है। कंसोल, एक है ऑक्सिलरी। ऑक्स में लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। ये मेरे साथ है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट होगा इस तरह कुछ होगा बस। सीरियल पोर्ट। ये पोर्ट्स होंगे मेरे साथ।
ये पोर्ट्स या तो मेरे साथ होंगे ईथरनेट, या होंगे फास्ट ईथरनेट, या होंगे गिग ईथरनेट। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पोर्ट है ये मेरे साथ ये क्या करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोवाइड करेगा पूरे राउटर को। ये पावर सप्लाई का क्या काम है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना। और ये जो ऑन ऑफ का बटन है इसका तो सबको पता होगा कि इससे राउटर जो है वो ऑन होता है, ऑफ होता है। ये कंसोल पोर्ट जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब आप फिजिकली जब राउटर को एक्सेस करोगे थ्रू केबल, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसोल पोर्ट। ये ऑक्सिलरी पोर्ट भी वही है, सेम उसी तरह। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट जो डिवाइसेज है उसमें ऑक्सिलरी पोर्ट जो है वो नहीं आता, आजकल सब की सब में आता है कंसोल पोर्ट। तो इस वजह से ज़्यादातर जो मेरी फोकस होगी वो कंसोल पोर्ट पे होगी, ठीक है ना। ये पोर्ट जो है ये मेरे साथ होगी RJ45 के एक्सटेंशन में। ये किस एक्सटेंशन में होगी, किस फॉर्म में होगी, RJ45। उस दिन मैंने आप लोगों को जो है वो दिखाया भी था RJ45, अभी मैं फिर से दिखाऊंगा। ये होंगे इस तरह के फॉर्म में, यहाँ पर जो है। ठीक हो गया। ये जो पोर्ट है सीरियल, एक मिनट, पिन यार मसाले की पता नहीं लगी चोली। अच्छा, ये जो पोर्ट है सीरियल पोर्ट, ये पोर्ट मेरे साथ क्या करेगा, ये मेरे साथ करेगा राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। राउटर टू राउटर क्या करेगा, कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा। ये जो पोर्ट है ये पोर्ट हमारे साथ या तो होंगे ईथरनेट, या होंगे फास्ट ईथरनेट, या होंगे गीग ईथरनेट। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि इनके बीच में फ़र्क क्या है, इनके बीच में ये फ़र्क है कि ये जो ईथरनेट पोर्ट है ये मेरे साथ इसकी स्पीड होगी 10 MB, फास्ट ईथरनेट की स्पीड होगी 100 MB, गीग ईथरनेट की स्पीड होगी 1000 MB। और अगर हमारे साथ आ गया 10 GB तो उसकी स्पीड क्या होगी मेरे साथ, 10,000। समझ आ गई सबको। अच्छा, अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि ये है क्या, ये ईथरनेट। अच्छा, ईथरनेट हमारे साथ एक जो है वो टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे साथ डेटा की क्या करता है, डेटा की ट्रांसमिशन करता है। अभी मैं यहाँ पर शो भी कर देता हूँ कि ये किस तरह की मतलब क्या है ट्रांजिशन, वो किस तरह करता है। लेट मी शो यू। अच्छा, बाइनरी का किसी ने नाम सुना है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कंप्यूटर जो है वो सारा बाइनरी लैंग्वेज पे चलता है। बाइनरी लैंग्वेज हमारे साथ है 01 01 01 इस तरह। ये आप लोगों ने ये फिर मैं जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। जो आगे हमारे साथ जो टॉपिक आता है IP एड्रेसिंग वगैरह, उसमें मैं फिर ये जो पूरा जो टॉपिक है ये फिर मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बस आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए कि ये बाइनरी लैंग्वेज ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब ये पोर्ट ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अब ये भी क्वेश्चन है, ये पोर्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। रेड कलर, ये पोर्ट यूज़ होता है ISP के लिए। किस चीज़ के लिए, ISP। ISP मैंने बताया भी था, ISP क्या चीज़ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं ईथरनेट की तरफ। ईथरनेट हमारे साथ एक जो है वो टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करता है, डेटा की ट्रांजिशन करता है। क्या करता है, डेटा की ट्रांजिशन। लेट सपोज ये मेरे साथ एक हो गया डेटा, डेटा ज़बरा। अच्छा, मैं लेता हूँ यासीन।
उस दिन मैंने क्या वो, कल मैंने यासीन का लिया था, तो आज मैं यासीन का ही यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। यासीन, यासीन। अब यासीन का ये जो डेटा है, ये अब आ गया यहाँ पर ये जो डेटा जो है, ये केबल में किस तरह आता है? ये केबल में इस फॉर्म में आता है। जब आपके कंप्यूटर में जो केबल जो है वो लगा रहता है ना। अच्छा, लेट सपोज अब मैं या वाईफाई के साथ मैं यहाँ कनेक्टेड हूँ। अब अगर कोई मुझे जो है वो मैसेज करता है, लेट सपोज मुझे किसी ने भेजा हेलो। ये हेलो केबल में तो यार इस तरह तो नहीं आता ना, ये केबल में इस तरह आएगा 0101। ये केबल में जब आएगा तो मेरे पीसी में या वाईफाई ऑन होगा, तो वाईफाई तो वायरलेस जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करता है ना। तो मेरे कंप्यूटर में ये जो हेलो का मैसेज है, ये इस तरह इंसर्ट होगा, और मुझे ये कंप्यूटर में किस तरह शो होगा, इस फॉर्म में। किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, पहले ज़माने के जो जो राउटर होते थे, ओल्ड राउटर्स, उसमें हमारे साथ दो पोर्ट्स आते थे। राउटर को फिजिकली एक्सेस करने के लिए, राउटर को हम किस तरह फिजिकली एक्सेस करते हैं, यहाँ पर मैंने कंसोल या ऑक्सिलरी पोर्ट, अच्छा लेट सपोज ऑक्सिलरी पोर्ट, यहाँ पर मैंने केबल जो है वो लगा लिया। इधर इधर मैंने पीसी में उस केबल को प्लग किया। तो मैं जब फिजिकली जब राउटर को एक्सेस करूंगा, तो वो किस पोर्ट के थ्रू करूंगा, या ऑक्सिलरी के थ्रू या कंसोल पोर्ट। लेकिन आजकल ये जो ऑक्सिलरी पोर्ट है, ये यूज़ नहीं होता और ना ही आता है ये डिवाइसेस में। आजकल ये आता है जस्ट कंसोल पोर्ट। अब समझ आ गई? फास्ट इथरनेट की स्पीड होगी मेरे साथ 100 MB। गिग इथरनेट की स्पीड क्या होगी मेरे साथ? 1000 MB। ये स्पीड मेरे साथ किस चीज़ की स्पीड में आप लोगों को जब बता रहा हूँ, ये जो डेटा की ये ट्रांसमिशन की जो स्पीड है, या डेटा हाउ फास्ट द डेटा इज ट्रेवलिंग थ्रू दीज केबल्स। अभी समझ आ गई? लेट सपोज स्विच, ये मैंने एक स्विच उठाया, ये एक पीसी उठाया, इस एक यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक और पीसी, एक और पीसी, ठीक है। स्विच में हमारे पास कौन सा जो है वो नेटवर्क होता है, आप लोगों को पता है? स्विच हमारे साथ कौन से नेटवर्क में यूज़ होता है, लैन में या वैन में? राउटर, राउटर, और ये हो गया इंटरनेट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। स्विच, ये क्या है? राउटर, ये है लेट सपोज आईएसपी या पीटीसीएल, या मैं लिख लेता हूँ इंटरनेट, ठीक है। बहुत लग सबर। अच्छा, अच्छा, अभी वहां पर मैंने दो पोर्ट आप लोगों को शो किए, जो कि मैंने बताया कि या तो होगा इथरनेट या फास्ट इथरनेट या गीग इथरनेट। एक पोर्ट जो होगा वो आपकी लेन साइड पे कनेक्टेड होगा, दूसरा पोर्ट आपका कहाँ पे कनेक्ट होगा, वो इंटरनेट के साथ या आईएसपी के साथ। राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क के साथ आपकी कनेक्टिविटी करता है। यहाँ पर इंटरनेट में तो हज़ारों लाखों आईपीज़ है, हज़ारों लाखों जो है वो ट्रैफिक है। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था, सबमरीन केबल्स वो तो बहुत सारे हैं। लेकिन आपका जो डेटा है वो सही जगह पर आपकी सही मंजिल तक पहुंचाने का काम किसका है? राउटर का। स्विच क्या करता है, स्विच आपके जो लोकल जो नेटवर्क है वो उसके अंदर आपकी ये कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। अब उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी।
स्पीड ऑफ इथरनेट केबल्स। स्पीड ऑफ इथरनेट केबल्स मैंने ये बताया, इथरनेट का जो स्पीड है वो है 10 MB, फास्ट इथरनेट का है 100 MB, गिग इथरनेट का है 1000 MB, और 10 गिग का है 10,000 MB। समझ आ गई? अच्छा, अब आते हैं स्विच की तरफ, स्विच के एक्सटर्नल जो पार्ट्स है उसकी तरफ, ठीक है ना। सॉरी 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 सॉरी, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ स्विच। स्विच भी सेम लाइक राउटर की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी यहाँ पर होता है पावर सप्लाई, एक ऑन ऑफ का बटन होता है। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता होता है या नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होता? इसमें बहुत सारे इस तरह के पोर्ट्स होंगे, या तो फास्ट ईथरनेट के पोर्ट्स होंगे या गीग ईथरनेट के, वो डिपेंड करता है स्विच के ऊपर और आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, ठीक है ना। ये पोर्ट मैं बना लूँ तो फिर आगे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी आते हैं यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, यहाँ पर क्या होगा, ऑन ऑफ का बटन होगा। यहाँ पर भी मैं इस तरह कर देता हूँ, ये इस तरह, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है ना। ये होगा ऑन ऑफ का बटन। अब ये क्या है, ये किसी को पता है? कंसोल पोर्ट। ये होंगे मेरे साथ, ये जो पोर्ट है, या तो होंगे इथरनेट के पोर्ट्स या होंगे फास्ट इथरनेट के पोर्ट्स। अच्छा, ये होगा फास्ट इथरनेट, ये होगा गीग इथरनेट। ये डिपेंड करता है स्विच इसके ऊपर, ठीक है ना। अब इनके जो यूसेज है वो कहाँ पर होते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अभी मैं ये नहीं बता सकता कि ये इथरनेट के कहाँ पर यूज़ होता है, इथरनेट के पोर्ट्स के स्विचेज है, गीग इथरनेट के कहाँ पर, ये फिर मैं आगे बताऊंगा वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे साथ ये क्या है, ये है ये पावर सप्लाई, जो कि अभी मैंने कहा कि क्या करता है, पावर देता है स्विच को। ये क्या है, ये है ऑन ऑफ बटन, जिससे हमारे साथ स्विच जो है वो ऑन होता है। ये है कंसोल पोर्ट, फिजिकली जब हम स्विच को एक्सेस करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, कंसोल पोर्ट के थ्रू। और यहाँ पर ये जो पोर्ट्स है ये होंगे RJ45 के जो पोर्ट्स हैं वो होंगे, लेकिन होंगे ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट या गीग ईथरनेट के पोर्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे साथ कुछ स्विचेस होंगे पीओई, पीओई सपोर्ट के स्विचेस होंगे। अब आता हूँ पीओई क्या चीज़ है। पीओई, पीओई का मतलब है पावर ओवर ईथरनेट, पावर ओवर ईथरनेट। ये वो स्विचेस होंगे जिसमें हमारे साथ एक ही केबल के थ्रू आपका जो डेटा है उसकी भी ट्रांसमिशन होती है, और स्विच को पावर सप्लाई भी मिलती है। समझ आ गई ये पीओई की?
पीयूई में क्या होता है, पीयूई के अपने या केबल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, पीओई सपोर्टेड स्विचेस में होता है डेटा की ट्रांसमिशन और पावर भी मिलता है। आप लोगों ने आईपी कैमरास को देखा होगा जिसके साथ एक ही सिंगल केबल जो है वो कनेक्टेड होता है। ना तो उधर कोई पावर सप्लाई का बोर्ड लगा होता है, ना कोई और चीज़, बस एक ही केबल के थ्रू उसको पावर भी मिलती है और उसमें जो जो डेटा होता है वो डीवीआर तक वो पहुंच जाता है एक ही केबल के थ्रू। तो सेम लाइक ये स्विच जो पीओई सपोर्टेड स्विचेस होते हैं उसमें भी इस तरह होता है। समझ आ गई सबको? ये पिक्चर्स ये मैंने खुद बनाए हैं चैट जीपीटी से, ये फिर मैं आप लोगों को शो करवाऊंगा, ठीक है ना? या ग्रुप में शेयर करूं इस पिक्चर को? Hashim to the laptop provide the comments Chimatakari। अच्छा, ये अभी मैंने बताया कि पावर सप्लाई जिससे या पावर मिलती है, ये क्या है, ऑन ऑफ का बटन। ये कुछ पोर्ट्स मेरे साथ गिग इथरनेट के हैं, ये कुछ है फास्ट इथरनेट के, ये है सीरियल पोर्ट्स जो कि राउटर को दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करने में वो मदद जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो भी है बस। एक है ऑक्सिलरी, एक है कंसोल। कंसोल पोर्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो भी अभी मैंने बताया। यूज़ होता है जब आप फिजिकली राउटर को एक्सेस करते हो तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने इसके साथ जो है वो डिटेल्स भी लिख ली हैं, ये भी आप लोग फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? अभी मैं आता हूँ स्विच की तरफ। स्विच, काश ये क्लास फिजिकल होती तो बहुत मज़ा आता। फिजिकल में मैं आप लोगों को एक एक चीज़ सही से समझा देता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फिजिकल की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है ना? ये देखो, इस स्विच में मेरे साथ पावर सप्लाई भी है और ये पीओई का सपोर्टेड स्विच भी है। स्विच देखना, नहीं 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 नहीं, ये स्विच नहीं है, सॉरी सॉरी, ये है मेरे ख्याल से पीओई स्विच। ये देखो यहाँ पर लिखा होता है पीओई प्लस, इसका मतलब होता है पीओई सपोर्टेड का स्विच है। पावर सप्लाई, ये वही पोर्ट्स फास्ट ईथरनेट या गीग ईथरनेट, इनके साथ क्या कनेक्ट होता है, इनके साथ कनेक्ट होता है इंड यूज़र्स। इंड यूज़र्स में ये क्या आता है, आईपी कैमरास, आईपी फ़ोन्स और पीसीज और एक्सेस पॉइंट्स जो कि आपको वायरलेस सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस पॉइंट्स वो कनेक्ट होते हैं। और बस यही चीज़ें कनेक्ट होती हैं। कंसोल पोर्ट तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बस।